अक्षरा सिंह 5 लाख रुपया लेके 30 मिनट में अपना कार्यक्रम खत्म कर माइक फेंक वहां से चल दी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अक्षरा सिंह एक कलाकार हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा की डांसर या नचनिया नहीं, जिसके मुंह पे कोई भी पैसा उड़ाएगा, जो कोई भी उनका मुंह गमछी से ढक के लहरिया लूटे राजा जी जैसा गाना बजवाएगा और दांत से पैसा दबा के दांत से पैसा खींचने के लिए कहेगा। जानते हैं सर, जिस काम के लिए अक्षरा सिंह की हर तरफ बुराई हो रही है, हर तरफ कलाकार उनके बुराई में 4 शब्द बोल रहे हैं, वही अक्षरा सिंह की मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि समस्तीपुर में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गुंजन सिंह और शिवेश मिश्रा जैसे कलाकार भी आए थे, मंच सजा हुआ था, हजारों की भीड़ थी। कहा जाता है कि उसी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने 2 घंटे के लिए सबसे ज्यादा पैसा चार्ज किया था, तकरीबन 5.5 लाख रुपया। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। अक्षरा सिंह मंच पर आती हैं और कहती हैं कमरिया पतरे पतरे गाना बजाने के लिए। वहां पे जो भी गाना बजा रहा होता है उससे बोला जाता है कि अक्षरा सिंह लिख के बजाना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों ने सेम गाना गाया है। वो गाना बजा देता है पवन सिंह का, कमरिया पतरे पतरे। अक्षरा सिंह बोलती हैं कि तू कोनो पहला बार तो बैठल नहीं खा जिंगवा, एकरा से पहले भी बैठल हो कबा, पहला बार तो यूट्यूब चलावत नहीं खा। अक्षरा सिंह ने इतना कह के यह साबित कर दिया कि अगर हमारे साथ रहना है तो तमीज और दहलीज के साथ रहना होगा। इसके बाद अक्षरा सिंह का कार्यक्रम शुरू होता है। कमरिया पतरे पतरे गाना पर अक्षरा सिंह परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। उसी समय कोई 20 का नोट अक्षरा सिंह को देना चाहता है, ऐसे लहराते हुए, जैसा कि ऑर्केस्ट्रा डांसरों में, ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप में अक्सर होते रहता है। अक्षरा सिंह पैसा नहीं लेती हैं, वो पैसा उनके मुंह के सामने उड़ा देता है। अक्षरा सिंह इस बात पे गुस्सा जाती हैं, माइक फेंक के वहां से चलने लगती हैं और यह काम करके अक्षरा सिंह यह बता देती हैं कि जब भी कलाकारों के साथ आपको स्टेज पर प्रोग्राम कराना हो तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले की भी इज्जत कितनी है। आपको यह पता होना चाहिए, यह कतई नहीं होना चाहिए कि अगर आपने किसी डांसर को या किसी सिंगर को बुलाया है तो वो आपके बाप की माल है या आपकी रखैल, क्योंकि आमतौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में यही हो रहा है। मंच पर जब भी कोई लड़की कलाकार आती है, गाना गाने आती हो या डांस करने आती हो, उसके साथ जो मन वो डबल मीनिंग बगल में खड़ा साथी कलाकार करता है, डबल मीनिंग वाला खेल खेलता है और वहां पर लड़की खड़ी जो कलाकार है उसे भी मजा आता है या मजा नहीं आता तो मजबूरी में वो भी उस चीज पे हे करती है, विरोध नहीं कर पाती। पर अक्षरा सिंह ने विरोध करके यह बता दिया है कि अगर आप अपनी इमेज अपनी बुत्ते बनाओ तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे 5-5 लाख को ठोकर मार के जाया जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि हमारे इमेज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। 5 लाख रुपया भी नहीं, हजारों की भीड़ भी नहीं, मंच भी नहीं और वहां पर अगल बगल में खड़े शिवेश मिश्रा और गुंजन सिंह जैसे कलाकार भी नहीं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि अक्षरा सिंह के साथ इस तरह से मंच पर कोई पहली बार हुआ है। अक्षरा सिंह जब स्टार्टिंग पीरियड में रही थी, उनके साथ भी इसी तरह से डबल मीनिंग, पैसा उड़ाना, दांत से पैसा दबाना वाला सारा खेल खेला गया है। अक्षरा सिंह ने इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी झेला है वो बताने की जरूरत नहीं। पर एक समय के बाद अब अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी बस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरा सिंह खुद के लिए स्टैंड लेना जानती है, अक्षरा सिंह लड़ना जानती है, अक्षरा सिंह विरोध करना जानती है। और गुस्सा तो अक्षरा सिंह को तभी आ गया था जब कमरिया पतरे पतरे पवन सिंह वाला गाना बज गया था। हाँ, वो गुस्सा उतर गया उस बात पर जब किसी ने उनके सामने 20 का नोट उड़ा दिया। बाकी अक्षरा सिंह के इस कदम की मैं बिल्कुल ही बुराई नहीं कर रहा और जो भी इस तरह से कलाकारों को बुला रहे हैं उनको नसीहत देना चाहता हूं कि इज्जत के साथ बुलाइए, इज्जत के साथ वापस भेजिए। कोई महिला कलाकार अगर डांस करने आ गई, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा की डांसर ही क्यों ना हो, आप उसे अपने बाप का माल मत समझिए। ये समझिए कि वो एक कलाकार है, इस कला का उसको पैसा मिलता है, इसी से उसका घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। बाकी आप समझने के लिए खुद समझदार हैं और सच कहूं तो अक्षरा सिंह के इस कदम के मैं साथ हूं और मजा आएगा जब अगली बार कोई अक्षरा सिंह को बुलाएगा तो तमीज से बुलाएगा और दहलीज के अंदर रह के उनसे काम कराएगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।